गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के बारे में बात किया था, उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज बिहार बजट 2022-23 के बारे में बात करेंगे। और यहाँ से बहुत तरह के सवाल एग्ज़ाम में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। स्पेशली बीपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, वो सभी एग्ज़ामों में लगभग 2 से 3 सवाल बिहार बजट से होने की प्रबल संभावना रहती है। तो इसमें हम लोग डिफरेंट जो डायमेंशंस हैं जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यदि आपने हमारा इकोनॉमिक सर्वे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, जो कि एकदम टू द पॉइंट बना हुआ है और कॉम्प्रिहेंसिव भी है। स्टार्ट करते हैं। बिहार बजट। बिहार बजट किसी भी स्टेट का बजट आर्टिकल 202 के अकॉर्डिंग पब्लिश किया जाता है। और बिहार का बजट 28 फरवरी 2022 28 फरवरी 2022 को पब्लिश हुआ था। जैसे कि हम लोग इसको याद कर सकते हैं कि 1 फरवरी को आपका वो हुआ था, फरवरी का फर्स्ट डे में आपका यूनियन बजट पेश हुआ था, जबकि फरवरी के लास्ट डे आपको ये आजकल कभी कभी थोड़े डेट बीपीएससी के एग्जाम्स में देखने को मिल रहे हैं। ये पेश किसने किया था? तो इसको आपको तारकेश्वर प्रसाद के द्वारा पेश किया गया था, जो कि तारकेश्वर प्रसाद बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो बिहार बजट 2022-23 की यदि हम हाइलाइट्स की बात करें तो इस बार का बजट का साइज क्या है? बिहार बजट का साइज आपको 2,37,000 करोड़ अराउंड, इसके आसपास। इसका एग्जैक्ट फिगर ये है 2,37,691 करोड़, 2,37,691 करोड़, जबकि लास्ट बार आपका 2.18 करोड़ के लाख करोड़ के आसपास था। इस बार का हम लोग यदि बात करें कि क्या एस्टिमेटेड क्या है कि हम लोगों का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो आपका किसी भी कंट्री का जीडीपी होता है, बट जब हम लोग किसी राज्य का बात करते हैं तो राज्य का बात करते में उसे हम लोग जीएसडीपी बोलते हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो इसकी हम लोग बात करें तो इसका प्रोजेक्ट किया गया है करंट प्राइस पे आपको 7,45,310 करोड़। इतना हम लोग का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो कि प्रोजेक्टेड है फॉर द नेक्स्ट फिजिकल ईयर। ग्रोथ रेट हम बात करें कि पिछले साल से इस बार कितना ग्रोथ देखा गया है, तो अराउंड 9.77% का हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिला हुआ है बिहार का। फिजिकल डेफिसिट हम लोग बिहार की बात करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आने बहुत ज़्यादा ये सवाल आने का चांसेस रहते हैं। फिजिकल डेफिसिट की हम बात करें तो बिहार का टारगेट 3.47% है, जबकि पिछली बार जो टारगेट आपका 2.97% था। पिछली बार टारगेट 2.97% था, बट ये बजट में देखा गया, ये आपका एस्टीमेट था, बट आपका जब रिवाइज एस्टीमेट निकाला गया तो वो आपका अराउंड 4.82% है 2021-22 का, जबकि 2022-23 के लिए हम लोगों का एस्टिमेटेड कितना है? 3.47% है जीएसडीपी का, इस जो कि अराउंड नंबर में 25,885 करोड़ है। इसके बाद हम रेवेन्यू सरप्लस की बात करें तो बिहार शुरू से ही एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट रहा है। यहाँ पे हमेशा हम लोगों को, जैसे कि इंडिया में जनरली रेवेन्यू डेफिसिट देखने को मिलता है, बट यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को रेवेन्यू सरप्लस देखने को मिलता है, जो कि अराउंड 0.64% जीएसडीपी का है। बिहार के टोटल जीएसडीपी का लगभग 0.64% है, जो कि आपका वैल्यू में 4747 करके आप याद कर सकते हैं, 4747 करोड़। इसके बाद हम बात करें कि आखिर में बिहार में रुपए कहाँ से आते हैं, मतलब बिहार सरकार को पैसे कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा सोर्स हम कहाँ बात करें तो सबसे बड़ा सोर्स बिहार के लिए नंबर 1 पे ये है। नंबर 1 पे केंद्रीय करों में राज्यों का अंश, दैट इज स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस। जो भी सेंट्रल टैक्सेस मिलते हैं उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट बाकी सारे स्टेट्स को उसका शेयर देती है। तो वो जो हम लोगों को सेंट्रल टैक्सेस में जो हम लोगों को शेयर मिलता है बिहार को, वो बिहार में सबसे ज़्यादा पैसे वहीं से आते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें सेकंड में, तो सेकंड आपको ग्रांट्स इन एड फ्रॉम सेंटर, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में सेकंड नंबर पे ये आते हैं। मतलब यदि पूछा जाए कि बिहार में सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ से आते हैं, तो फिर केंद्रीय करों में राज्यों का अंश से, और उसके बाद आपको केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में। और इसके बाद हम लोग बात करें थर्ड लार्जेस्ट का बात करें तो आपका टैक्स रेवेन्यू ऑफ स्टेट,
यहाँ से जो राज्य का अपना कर राजस्व होता है उससे आपको 3rd नंबर पे आता है। और नेक्स्ट हम बात करें 4th नंबर पे आपका ये है पब्लिक डेप्ट, जो आपका लोक ऋण है वहाँ से आपको 4th नंबर पे आता है। मतलब सबसे ज़्यादा पैसे एग्जाम्स में कभी कभी ये हम लोगों को सजाने को मिल सकता है, तो आप लोग बड़ा से होता है। तो फिर सबसे पहले सबसे ज़्यादा 1 से, डेट इज कॉल्ड एज स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेज, और उसके बाद 2nd से, फिर 3rd, फिर 4th। तो आपको ये सजाने पड़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें कि आखिर में बिहार सरकार का पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च होता है, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जाता है। तो उसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा बिहार सरकार यहाँ पे जनरल सर्विसेज में खर्च करता है 27.82%, लगभग 100, नॉट डेट, इट इज़ सेकेंड वन, फर्स्ट वन ये रहा। सोशल सर्विस, बिहार सरकार सबसे ज़्यादा पैसे सोशल सर्विस पे खर्च करता है। सोशल सर्विस फॉर एग्जांपल कॉल्ड एज दी हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया। तो फिर ये सब सेक्टर्स के ऊपर बिहार सरकार सबसे ज़्यादा अपने पैसे खर्च करती है। तो फिर सबसे ज़्यादा आपका सोशल सर्विस, और 2nd नंबर पे आपका आता है जनरल सर्विस, और फिर 3rd नंबर पे आता है आपका इकोनॉमिक सर्विस। तो बिहार सरकार का सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च होता है? नंबर 1 टॉप सेक्टर कौन सा है? तो सोशल सर्विस, उसके बाद जनरल सर्विस, फिर उसके बाद इकोनॉमिक सर्विस, एंड 4th ऑप्शन पे आपका लोक ऋण। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं पिछले में भी सबसे पैसा कहाँ से आता है, वहाँ पे भी आपको 4th नंबर पे ही था आपका लोक ऋण, और उसी तरह आपको यहाँ पे भी पब्लिक डेप्ट आपका 4th नंबर पे ही है। तो इसका भी आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है कि आप इसको सजाइए सबसे बड़े से छोटे, मतलब बिहार सरकार सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ खर्च करती है। तो फिर फर्स्ट हो जाएगा आपका सोशल सर्विस, नेक्स्ट हो जाएगा आपका जनरल सर्विस, उसके बाद आपका हो जाएगा इकोनॉमिक सर्विस, 3rd इकोनॉमिक सर्विस, और उसके बाद आपका हो जाएगा 4th, डेट इज कॉल्ड एज पब्लिक डेप्ट। इसके बाद हम बात करें जो डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजी खर्च, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ये हो गया आपका राजस्व खर्च। तो फिर बिहार सरकार का जो आपका बजट है उसका टोटल में से जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजी खर्च है, वो आपको 45,734 करोड़ रुपए है, जबकि आपका रिवेन्यू राजस्व खर्च जो है वो आपको 1,91,956.67, मतलब इसको आप जनरली याद कर सकते हैं इतना से, 1,91,000 करोड़ रुपये, जो कि आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है बिहार सरकार का। और ये आपको लगभग टोटल बजट का, ये भी सवाल आता है, ये आपको लगभग टोटल बजट का 80% है, 80.7% है, और जो बचा वो ये हो गया आपको 19.24%, ये आपका 19.24% आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये दोनों जोड़ने पे 100 आ जाता है, 100%। इसके बाद हम बात करें इस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट एक्सपेंडिचर। इस सेक्टर में सरकार खर्च करती है 1,37,460 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लानिंग की हुई है इस बजट के अकॉर्डिंग। फिर आपका जो भी स्कीम्स हो गया, स्कीम्स के ऊपर कितनी सरकार खर्च कर रही है अकॉर्डिंग टू 2022-23 2022-23 बिहार बजट के अकॉर्डिंग बिहार सरकार 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है स्कीम्स के ऊपर। इसके बाद हम बात करें कुछ सेक्टर स्पेसिफिक, तो यहाँ से भी सवाल बहुत बनते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसे बिहार सरकार किस सेक्टर पे खर्च कर रही है। तो आपका टॉप के ऊपर हो गया एजुकेशन, ये मैंने टॉप टू डाउन लिखा हुआ है। तो टॉप पे हो गया आपका एजुकेशन पे आपको 39,191 करोड़, इट इज कॉल्ड 39,191 करोड़ रुपी। दिस मच अमाउंट इज गोइंग टू बी स्पेंट बाय बिहार गवर्नमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर विच इज द हाईएस्ट एलोकेशन इन द बजट 2022 एंड 2023। 2022-23 के बजट में सबसे हाईएस्ट वेटेज जो है वो आपको एजुकेशन को दिया गया है। उसके बाद आपको आता है हेल्थ के ऊपर आपको 16,134 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है। फिर आपका रूरल डेवलपमेंट, इट इज कॉल्ड एज ए ग्रामीण विकास, यहाँ पे आपको 15,456 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है। फिर आपका आता है गृह विभाग, डेट इज कॉल्ड एज होम डिपार्टमेंट, यहाँ पे आपको 14,372 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। इसके बाद हम लोग का आता है एनर्जी सेक्टर, यहाँ पे आपको 11,475 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। इसके बाद हम बात करें जो आपका बिहार सरकार का योजना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना जो आजकल चल रहा है, इसको 7 निश्चय योजना। इस पर बजट 2022-23 में आपको 5,000 रुपये करोड़
स्पेंड करने का बात कहा गया है। और इसमें भी जैसे कि 7 निश्चय में आपको डिफरेंट 7 टारगेट्स हैं, 7 गोल्स हैं, और उनमें से भी यदि सबसे ज़्यादा पूछे कि 7 निश्चय में भी मैक्सिमम किस पे किया गया, तो फिर आपको मैक्सिमम युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये जो आपका 7 निश्चय में से एक निश्चय जो है, यहाँ पे ये 1153 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, जो कि 5000 में से मैक्सिमम आपको यहीं पे है। इसके बाद हम बात करें जीएसटी कॉम्पेंसेशन, जो कि आपको जीएसटी के रूप में, मतलब जो भी आपका जीएसटी होता है उसमें से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसे देती हैं, तो उससे बिहार सरकार को 10,316 रुपये मिलने का अनुमान है। इसके बाद हम बात करते हैं कि बिहार बजट को इस बार 6 पिलर्स, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट पिलर्स बताया गया है बिहार के विकास के लिए, जो कि फ्यूचर में इस पर काम किए जाएंगे। तो फिर ये 6 पिलर्स में कौन कौन है उसकी हम बात करें। एक हो गया आपका हेल्थ, दैट इज कॉल्ड ए स्वास्थ्य। फिर हो गया आपका शिक्षा, एजुकेशन, यहाँ पे कितना एलोकेशन है वो भी हमने दिखा रखा है। इसके बाद हम बात करें इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट। फिर आपका एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर, जो भी आपके एग्रीकल्चर वाले सेक्टर हैं उसके ऊपर 7,712 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई। फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एज अवसंरचना, यहाँ पे आपको 29,749 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई। इसके बाद बाकी समाजों का कल्याण, बाकी जो भी डिफरेंट सेक्शंस रहते हैं सोसाइटी में, उनके कल्याण, उनके वेलफेयर के लिए 12,375 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने जा रही है। तो फिर ये रहा हम लोग का जो भी मेरे अकॉर्डिंग जो कि आपको बजट 2022-23 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा है, उसे हमने आपके सामने रखा। इसे आप चाहें तो एक दो बार रिवाइज कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये रहा हम लोग का टेलीग्राम चैनल, जिसके ऊपर मैं जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं मैं डालते रहता हूँ। ये यदि आप चाहें तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और यदि आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगता है, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।